फॉरवर्ड स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। स्टूडेंट्स आपकी अच्छी तरह नॉलेज में है कि कार्बोक्सिल एसिड फंक्शन ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब स्टूडेंट्स जब हम कार्बोनिल ग्रुप देखते हैं तो कार्बोनिल ग्रुप भी पोलर है, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि पोलैरिटी जनरेट होते हैं। यानी कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स अगर ज़्यादा रिएक्टिव हैं या ज़्यादा रिएक्ट करते हैं बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की निस्बत, तो उसकी वजह ये पोलैरिटी है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास OH बॉन्ड है जो कि फर्दर पोलर है। और स्टूडेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं तो आपके पास जो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड हैं अप टू कार्बन नंबर 4 स्टूडेंट्स वो तमाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिबिट करते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिबिट करने की वजह से वो सॉल्यूबलाइज भी होते हैं वाटर के अंदर और अपने सोल्यूशंस के अंदर। उसके अलावा स्टूडेंट्स वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। स्टूडेंट्स जैसे जैसे कार्बन लेंथ इंक्रीज़ होती चली जाती है आपके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता चला जाता है। जैसे स्टूडेंट्स अगर हम फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड के अगर हम बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर करें तो जैसे जैसे हमारे पास कार्बन चेन इंक्रीज़ होती चली जा रही है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता चला जा रहा है। स्टूडेंट्स जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो थोड़े इरेगुलर होते हैं इन द केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि वो कुछ कंपाउंड्स में ज़्यादा होते हैं कुछ में कम होते हैं। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें पर्टिकुलरली तो स्टूडेंट्स ये कहा जाता है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स फेयरली ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ कार्बोक्सिल एसिड्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। स्टूडेंट्स उसके अलावा ये हाईली सॉल्युबल होते हैं। वो क्यों होते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, उन इंट्रैक्शंस की वजह से ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये आपके पास एक यूनिक स्ट्रक्चर एग्जिबिट करते हैं। स्टूडेंट्स एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर एसिटिक एसिड को या मुख्तलिफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को सोल्यूशन बनाया गया और मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन की गई। तो स्टूडेंट्स ये अंदाज़ा लगाया गया कि ऑन एवरेज हर कार्बोक्सिलिक एसिड अपने मास से, अपने मॉलिक्यूलर मास से डबल मॉलिक्यूलर मास एग्जिबिट कर रहा था। तो स्टूडेंट्स मज़ीद रिसर्च और एनालिसिस करने से हमें ये पता चला कि आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो डाइमर्स बनाते हैं। डाइमर्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स दो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड इंट्रैक्शंस बना के एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस रिंग स्ट्रक्चर को हम डाइमर कहते हैं, जिसकी वजह से जब हम मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर इन कंपाउंड्स की तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास डबल आता है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप ये डाइमर देख सकते हैं जो कि आपके पास किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का है, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम इस R को CH3 से रिप्लेस कर दें तो एसिटिक एसिड इसी तरह डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैसे पार्शियल नेगेटिव एंड्स आपस में कनेक्टेड हैं पार्शियल पॉजिटिव एंड्स के हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्म में। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स रिंग स्ट्रक्चर, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की। उसके अलावा स्टूडेंट्स एक बहुत साउंड फिजिकल प्रॉपर्टी है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर, वो है इनकी स्मेल। इनसे रिलेटेड स्टूडेंट्स एक पंजेंट किस्म की स्मेल होती है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने विनेगर में देखा होगा कि एक ख़ास तरह की पंजेंट स्मेल होती है। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स इसके जो यूजेस होते हैं वो आपको परफ्यूम्स वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स फ्लेवर में यूज़ किए जाते हैं आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के बाद स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स ये प्लेनर स्ट्रक्चर एग्जिबिट करते हैं, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल एग्जिबिट कर रहे होते हैं अपने स्ट्रक्चर के अंदर। उसके अलावा स्टूडेंट्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, आपको अच्छी तरह पता है कार्बोनिल ग्रुप से एसोसिएटेड। उसके अलावा स्टूडेंट्स इनके अंदर रेजोनेंस इंट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा होता है, यानी कि ये स्ट्रक्चर एग्जिबिट करते हैं, जो कि मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ, हमने लास्ट चैप्टर्स में भी डिस्कस किए थे। यानी कि स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेट कर रही होती है दोनों ऑक्सीजन एटम्स के अंदर। वो कैसे कि सोल्यूशन के अंदर ये अपना प्रोटॉन लूज कर देता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन चला गया सोल्यूशन के अंदर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड बना लेगी कभी एक साइड पे और दूसरी साइड पे आपका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यानी कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दो फॉर्म्स में एग्जिबिट कर रहा होता है, O नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड देन H पॉजिटिव। यानी कि स्टूडेंट्स दो तरह के रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा होता है। स्टूडेंट्स हमने फिनोल वाले चैप्टर में डिस्कस किया था कि क्यों आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ फिनोल्स। वो इसलिए क्योंकि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा रेजोनेट उस स्ट्रक्चर पे कर रही होती है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ फिनोल। तो स्टूडेंट्स इसकी वजह से ये ज़्यादा एसिडिक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स अब हमने डिस्कस कर लिया स्ट्रक्चर,
आगे चलते हैं, एसिडिटी डिस्कस करते हैं और उसको स्ट्रक्चर के साथ रिलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, मोस्ट एसिडिक होते हैं सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से स्टूडेंट्स, लेकिन मिनरल एसिड से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो उससे वीक होते हैं। यानी कि जो इनका pKa होता है वो नॉर्मली होता है तकरीबन 5। जितना कम pKa होगा स्टूडेंट्स, जितनी कम pKa वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा आपका ऑर्गेनिक एसिड। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के साथ CH2Cl कोई ऐसा एटम सब्स्टिट्यूट कर दें हाइड्रोजन की जगह जो कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा जैसे कि क्लोरीन आपके पास है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्टूडेंट्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है तो आपके पास कंपाउंड की कैपेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है प्रोटॉन लूज़ करने की, यानी कि उसकी एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई भी आम कंपाउंड उतना ज़्यादा एसिडिक होता है जितनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होती है प्रोटॉन लूज़ करने की। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच करते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, तो स्टूडेंट्स वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। कंपैरेटिवली स्टूडेंट्स, अगर हम एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर लेते हैं अपने एसिड के अंदर या उसकी अल्काइल चेन, एलिफेटिक चेन इंक्रीज़ करते चले जाते हैं, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाती है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों डिक्रीज़ होती है? क्योंकि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर लेते हैं आपके कार्बोक्सिल ग्रुप की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की तरफ, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है ये ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास जो ऑर्गेनिक एसिड है ये सोल्यूशन के अंदर प्रोटॉन लूज़ नहीं करता बल्कि प्रोटॉन गेन करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा अच्छी रख लेता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह का स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स हम आगे डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, फ्लोरोइथेनोइक एसिड, क्लोरोइथेनोइक एसिड, डाइक्लोरोइथेनोइक एसिड, ट्राइक्लोरोइथेनोइक एसिड और नाइट्रोइथेनोइक एसिड है। स्टूडेंट्स, pKa वैल्यूज़ की तरफ देखते हैं। इथेनोइक एसिड की pKa वैल्यू 4.7 है। आगे से आगे आप देख रहे हैं कि ट्रेंड डिक्रीज़ करता जाएगा। प्रोपेनोइक एसिड है, इथेनोइक और प्रोपेनोइक एसिड को अगर आप कंपेयर करें आपस में तो ज़्यादा एसिडिक आपके पास एथेनोइक एसिड है, वो इसलिए क्योंकि उसकी कार्बन चेन कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मिथाइल ग्रुप कम अटैच है इसके अंदर। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है फ्लोरोइथेनोइक एसिड। स्टूडेंट्स, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट रखता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक एसिड अच्छी तरह से प्रोटॉन लूज़ कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। अब फ्लोरोइथेनोइक एसिड को और क्लोरोइथेनोइक एसिड को कंपेयर करें तो ज़्यादा एसिडिक आपके पास फ्लोरोइथेनोइक एसिड है, वो इसलिए क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड, यानी कि क्लोरीन की कंपैरिजन में। इसी तरह स्टूडेंट्स हम चलते हैं अब नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स की तरफ जाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ चलते हैं, यानी कि डाइक्लोरोइथेनोइक एसिड देन ट्राइक्लोरोइथेनोइक एसिड। डाइक्लोरोइथेनोइक एसिड की एसिडिटी थोड़ी कम होगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ट्राइक्लोरोइथेनोइक एसिड, क्योंकि स्टूडेंट्स जितने ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच होंगे उतनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, तो ज़्यादा एसिडिटी आपके पास होगी ट्राइक्लोरोइथेनोइक एसिड की। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास एक नाइट्रोइथेनोइक एसिड आता है, यानी कि नाइट्रो ग्रुप भी आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट रखता है, यानी कि उसकी भी एसिडिटी काफ़ी कम है pKa वैल्यू कम होने की वजह से। स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया 1 by 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, स्ट्रक्चर को और एसिडिटी को। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक यू।